भी एक दिन तो उठ गया, कल भी मुझे, परसों रात को भी मुझे नींद नहीं आई, तो उस वजह से फिर कल सुबह 5 बजे उठा तो था, बट फिर सो गया था। और कल रात भी मुझे ढंग से नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आज 7:30 बजे उठा था और भी समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ है। तो अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ ओट्स, दूध वाले, प्रोटीन के साथ, प्री वर्कआउट मील। एंड देन आज है बैक बाइसेप्स, आज आपको वर्कआउट दिखाएंगे बैक बाइसेप्स का। ओके, ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको रखनी चाहिए भाई घर में। सो गाइस, जिम में वर्कआउट करके अब हम आ रहे हैं वापसी, जा रहे हैं वापसी घर को, और लेंगे अभी पनीर, और उसके बाद चलेंगे घर सीधा। जेन्युइन मामला। एंड समझ नहीं आ रहा यार, आज तो डेली, आज का कुछ है ही नहीं कुछ खास वर्कआउट किया। सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, रात में शायद से इसीलिए नींद पूरी नहीं हो रही यार, बिकॉज ना मेरा सीन ये है कि मैं खाना खा दे रहा हूँ एटलीस्ट 8:30 तक। मैं सोच रहा हूँ 8:30 भी, 9:30, 9:20, मतलब 9 बजे के बाद तक मेरा खाना हो रहा है। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे तक सो जाऊँ, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे हिसाब से थोड़ा सीन कच्चा बैठ रहा है, कच्चा एज इन लाइक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे फिर नींद नहीं आ रही है। यू नो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं, एकदम खा के सोना नहीं चाहिए कभी भी। अब देखो फिर क्या होता है आगे जाके, सीन सॉर्ट। मामला जेन्युइन है, तुम्हारा भाई सेक्सी लग रहा है बहुत, अभी एंगल भी बहुत सेक्सी है, बाल भी सेक्सी हो रखे हैं, और चश्मे और ड्राइविंग करते हुए तो मतलब एक नंबर सेक्सी लग रहा है तुम्हारा भाई। नहीं लग रहा है क्या? अरे चीचा ने हमें डरा दिया था भाई। अभी चीचा एकदम से आए, रोड से निकले और सीधा गाड़ी के सामने। क्या बोलूँ भाई मैं तुम लोगों से। होली आने वाली है गाइज, एंड 24-25 तारीख को होली है, तो एडवांस में सबको हैप्पी होली। मेरी तो इस बारी होली है नहीं, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी गाड़ी इधर ही खड़ी कर देते हैं, पनीर लेके आता हूँ मैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा घर पे। शाम का कुछ खास सीन मुझे नहीं लगता होगा, बट देखो क्या होता है। सो गाइज, सिस्टम ये है, सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम भाई? क्या है कितना सिस्टम, क्या है सिस्टम? ये है कि हमने अपनी मील बना दी है, उसे खाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, बिकॉज कुछ व्लॉग में और दिखाने के लिए तो है नहीं। सो मैं कुछ बात सोच रहा था अपने मन में, और आई डोंट नो कि किसको ये सुनने की ज़रूरत है, नहीं है, या मे बी, बट इफ़ यू आर ट्राइंग ना कि इफ़ यू आर ट्राइंग कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ तुमने कभी तोड़ी ही नहीं, उसको तुम कभी फिक्स भी नहीं कर सकते हो। एंड दीज जो ये मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों के बारे में नहीं है, वो एक इंसान के बारे में ही है। कि अगर तुम उस इंसान को दोबारा जोड़ने की कोशिश करोगे कि अच्छा चलो इसके साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसको मतलब हील करूँगा या हील करूँगी, तो जो चीज़ तुमने तोड़ी ही नहीं है उसको तुम फिक्स नहीं कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है, मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ भाई। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ही ये होता है कि जो लोग ऐसे रहते हैं तो उनको फिक्स करने की तुम्हें कोई नीड नहीं है यार, बिकॉज कुछ नहीं होगा उसको, उससे तुम अपने आप खुद और हर्ट हो जाओगे। वो तुम्हें
चोट दे के खुद आगे चला जाएगा और तुम्हें चोट मिल जाएगी कि यार मैंने तो इसके लिए ऐसा भी किया था, इसके लिए ऐसा भी किया था। तो लेट देम बी, अगर तुम्हें उनकी वाइब अच्छी लगती है तो लेट देम बी व्हाट दे आर, हैव व्हाट दे हैव बिकम। नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं यार, मत करो उनसे बात। अगर कोई ऐसा बंदा होगा ना तो वो इतना वो भी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे रहूँ भाई किसी के साथ। वो उसे पता है, क्योंकि उसे उस दर्द की कीमत पता होती है कि भाई मुझे ऐसा हुआ था मेरे साथ। एंड तब मुझे अब डर लगता है, या फिर उस चीज़ अगर मैं देखूं कि वो चीज़ या वो फेज से कोई और बंदा गुजरे, तो यू नो उस फेज से अगर कोई और बंदा गुजरे तो उसको पता होता है कि यार ये सही नहीं है। उसे पता होता है कि कि ऐसे फेज से गुजरना कितना टफ होता है, या फिर कितना बुरा लगता है उस टाइम पे। तो वो खुद से ही नहीं चाहता कि वो फालतू में किसी से ऐसा रखे या कुछ भी, कि कोई मेरे हिसाब से तो जो सही बंदा होगा भाई वो यही करेगा। और जो ऐसे फेज से गुजरने के बाद जो ऐसा हो गया हो कि बिल्कुल ही आई डोंट गिव अ फक अबाउट द वर्ल्ड, क्या फिर दूसरे की फीलिंग, जब मेरी फीलिंग्स की किसी ने कदर नहीं करी है वो सो। तो अगर कोई इंसान ऐसा हो चुका है तो उससे तो दूरी बनाए रखनी चाहिए, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बट उस वो इंसान ठीक है जो बता रहा है कि हाँ भाई मेरा तो ऐसा से ऐसा सीन है, उस इंसान से आप लाइक उसकी अगर वाइब कैच कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कैच कर सकते हो तो भाई मुझे नहीं लगता जो सही इंसान होगा और वो ऐसा झूठा फिर से उसने डिल्यूजनल उसमें कि मेरे को कुछ मिला भी नहीं चला, मतलब उसे पता है कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है वो, बट फिर भी इंटू हो रहा है इन चीज़ों में कि चल कहीं नहीं मिल जाएगा। जो एक बारी चोट खा चुका है ना वो दोबारा ट्राई करने में उसकी फट जाएगी, हिल जाएगा अंदर से कि ओके मेरे को ये दोबारा, अगर इन केस ऐसा हो गया दैट्स द ट्रॉमा। इन उस ट्रॉमा की वजह से वो काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है भाई। एंड तो मेरे को मतलब आई डोंट नो कि ये किसको सुनने की ज़रूरत है, बट अगर ऐसा सीन है कि भाई मेरे को चल कोई नहीं यार इसके साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है तो मैं इसको हील कर दूंगा या हील कर दूंगी, तो सिंपल सी बात है, जो तुमने तोड़ा ही नहीं तुम उसको हील कर ही नहीं सकते हो। जिसने तोड़ा है वही मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाहते हैं, उनके अंदर यही रहता है कि जिन्होंने तोड़ा है वो ही उसको ठीक करें। सो अपना अगर तुमको उसकी वाइब अच्छी लगती है या फिर या फिर यू हैव समथिंग फॉर देम, तो आप बिना एक्सपेक्टेशंस अनकंडीशनल वो आगे रख सकते हो। डोंट ट्राई टू हर्ट देम मोर, क्योंकि उन्हें बुरा इस चीज़ का भी लगता है कि भाई मैं ऐसा हो चुका हूँ या ऐसा हो चुकी हूँ कि मैं अब अगले बंदे को कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ ना दे पा रही हूँ, तो वैसे ही थोड़ा परेशान रहते हैं। एंड अगर वो थोड़ा अगर रहना चाह रहे हैं ढंग से, या फिर मतलब है उन्हें कि वो बिना झूठ बोले अगर कोई उन्हें समझ सकता है तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है यार, देयर इज़ नो नीड। काफ़ी सारे लोग फोकस नहीं रहते उसके बाद, तो काफ़ी फोकस्ड हो जाते हैं कि भाई अबे अब इन सब चक्करों से कुछ है नहीं, कुछ मिलना नहीं है, कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है, ये वो एरा है ही नहीं कि जहाँ पे तुम ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करो किसी इंसान से। एक्सपेक्ट करो कि हाँ ये हो सकता है। भाई आज के डेट में ये सब डिल्यूजनल है मेरे हिसाब से। यू हैव टू बी वेरी सेफ विद योर फीलिंग्स, क्योंकि लोग आजकल कदर नहीं करते और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स की कोई केयर है। दे विल से इन फ्रंट ऑफ योर फेस, और तुम्हारे से बातें कर देंगे ऐसी, बिकॉज दे लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग कि हाँ मुझसे ये प्यार करता है करती है। दे यार वो उस फीलिंग, वो तुमसे इतना नहीं करते हैं, वो उस फीलिंग से ज़्यादा प्यार करते हैं कि तुम उनसे प्यार करते हो, और वो अगर ज़्यादा करते हो तो उसको उतना ज़्यादा खुश होगी या होगा, है ना। और फिर होना कुछ नहीं है, वो एक टाइम के बाद इंसान है हर कोई, और तुम भी एक्सपेक्टेशंस तो लगाओ के बैठोगे ही
एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठोगे तुम भी कि यार कि हम कैसे वो करें ना, कि मैं इतना इसके लिए कर रहा हूँ, आई लव हर सो मच, आई लव हिम सो मच, मैं इतना इसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, और बदले में मेरे को इतना नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे उन एफर्ट्स का लाइक अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, पर बदले इंसान है यार, बदले में दे वांट लव, एवरीबडी वांट लव, बीइंग लव, है ना। एंड वो नहीं दे पाएंगे बिकॉज वो जेन्युइनली तुमसे प्यार करते ही नहीं है, वो कायदे से तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं भाई, और तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहे हैं, ये टाइम पास ही होता है। अगर वो तुम्हारे मुंह पे भी बोल रहे ना तो नहीं है भाई, वो एंगल होता तो वो जेन्युइनली पता चल जाता अपने आप ही, बिना बोले, बिना ज़्यादा कुछ समझाए, अपने आप ही हो जाता है भाई। ऐसा तुम लोग मत सोचो कि तुम्हें समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। अगर जेन्युइन होगा तो अपने आप ही एफर्ट्स आएंगे, अपने आप ही अप्रिसिएशन आएगी, अपने आप ही तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि या कुछ है, हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है या वाइब है या जो भी है, ठीक है। अगर उसको फोर्स करोगे तो कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन और उम्मीद छोड़ दो। सबसे पहली बात यह है कि भाई मेरी एक, अगर तुम जो भी देख रहा है भाई, मेरी एक ही राय है कि भाई तुम अगर उम्मीद छोड़ दो ना, अनकंडीशनल रखो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो आगे से कि ठीक है मैंने इतना किया है, आगे से इतना आएगा। अनकंडीशनल रखो जब तक रख सकते हो, एक्सपेक्टेशंस कुछ भी मत रखो, बिकॉज जितना उम्मीद रखोगे उतना हर्ट होगे, और जितना कम खुल के दिल से रहोगे भाई, जितना भी करना है, थोड़ा बहुत नहीं करना है। तो मैं ये नहीं बोला हर किसी के लिए कि जहाँ पे एक टॉफ़ी से काम चल सकता है ना, वहाँ तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि बुके देने हैं या फिर फ्लावर्स देने हैं या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने हैं। जहाँ पे एक 50 पैसे की टॉफ़ी से काम चल सकता है ना, तो मुझे लगता है मेरा इतना एफर्ट भी काफ़ी है, मेरी अंदर से फीलिंग जेन्युइन है, तो उतना ही करो भाई। ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे और तभी आगे से ऐसा होगा कि हाँ, जिसे समझना होगा वो एक टॉफ़ी में भी समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना होगा वो कुछ भी दे दो दुनिया का। अबे प्यार से, तुम्हारे प्यार, जेन्युइन प्यार से ज़्यादा क्या कीमत है, कुछ भी नहीं, है ना। जिसे वो भी नहीं, उसकी कीमत भी नहीं, तो सॉरी मेरे भाई, तुम गलत जगह पे हो, है ना। तो इसको एंड करते हैं और बढ़ते हैं आगे ज़िंदगी के दुनिया। बाय बाय।